हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2026 और हम बात कर रहे हैं आदिवासी आंदोलन में भाग नंबर 3 में एक ही आंदोलन के बारे में। तो एक ही आंदोलन के अंदर सरकार जब बहुत सारी जो उनकी मोतीलाल तेजावत जी की जो मांगें थी उनको नहीं मानती है, तो उससे किसान बहुत नाराज़ हो जाते हैं, आदिवासी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तेजावत जी के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन करने का निश्चय किया। जुलाई 1921 ईस्वी में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। झाड़ोल ठिकाना तेजावत जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तेजावत जी द्वारा छेड़े गए आंदोलन को भारी समर्थन मिला और यह भीलों का एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। एक ही आंदोलन ने भीलों को सामाजिक व राजनीतिक रूप से इतना संगठित कर दिया था कि दमनात्मक कदम उठाने के उपरांत भी यह आंदोलन भीलों की समस्याओं के समाधान के बिना टूटने वाला नहीं था। यह आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण व अहिंसक था। 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने भीलों को भड़काने के आरोप में श्री तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की सूचना पाकर भीलों के झाड़ोल में एकत्र हो जाने पर श्री तेजावत जी को छोड़ दिया गया। 1 अक्टूबर 1921 को पानरवा के भील भी आंदोलन से जुड़ गए। श्री तेजावत जी ने इस संबंध में विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में 1921 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे सफल होने से रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने नीमड़ा गांव में अंधाधुंध गोली चलाकर सैकड़ों आदिवासियों को मार डाला। इस नरसंहार में लगभग 1200 आदिवासी भील मारे गए। इस गोलीकांड का उद्देश्य किसानों को आतंकित करके एक ही आंदोलन को असफल करना था। नीमड़ा में स्वयं तेजावत जी भी शामिल हुए थे, तो वो भी घायल हो गए। इसके बाद 1921 ईस्वी में ही तेजावत जी के नेतृत्व में हजारों किसान आदिवासियों ने महाराणा को ज्ञापन देने के लिए उदयपुर की यात्रा की। श्री तेजावत जी ने उदयपुर में महकमा खास को भीलों की ओर से एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रचलित भूमि कर व्यवस्था में सुधार करने, बैठ बेगार, भ्रष्ट नौकरशाही एवं सुअरों के उत्पाद को रोकने की मांग की गई। महकमा खास ने इन्हें दूर करने का आश्वासन मात्र दिया तथा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए। इससे नाराज हो भीलों ने लगान चुकाना बंद कर बिना अनुमति के सुअरों को मारना तथा आरक्षित वनों में पशु चराई शुरू कर दी। जनजाति आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महाराणा ने 31 दिसंबर 1921 को एक आदेश जारी कर भोमट के कोटड़ा और खेरवाड़ा क्षेत्रों में 50 से अधिक भीलों के एकत्र होने पर रोक लगा दी तथा तेजावत जी की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए 1 जनवरी 1922 ईस्वी को उदयपुर राज्य व ब्रिटिश अधिकारियों ने भीलों को कुछ रियायतें देने का निर्णय लिया एवं तदनुसार महाराणा ने भूमियों व जागीरदारों को सलाह दी कि पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट के से विचार विमर्श करके किसानों को रियायतें व सुविधाएं देकर शांति स्थापित करें। जनवरी 1922 में जवास, थाना छान, मादरीपट्टा, खेरवाड़ा आदि भूमट ठिकानों ने बेगार एवं ब्लाक बाग में कमी कर दी। कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही बेगार लेने का प्रावधान किया गया। बेगार के बदले निश्चित मजदूरी देने का नियम भी बनाया गया। खालसा क्षेत्र के किसानों को भी लगान में 20% की छूट दी गई। इन नियमों को लागू करने से खेरवाड़ा क्षेत्र के भीलों व ग्रासियों ने संतोष व्यक्त किया तथा आंदोलन समाप्त कर दिया। तेजावत जी का एक ही आंदोलन धीरे धीरे उदयपुर राज्य से आगे बढ़कर सिरोही, दांता, पालनपुर, ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी व विजयनगर आदि राज्यों में फैल गया। सिरोही रियासत में एक ही आंदोलन जनवरी 1922 ईस्वी में तेजावत जी ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया,
जहाँ भारी संख्या में भील व गरासिया आदिवासी रहते थे। उन्होंने भील व गरासियाओं की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। सिरोही राज्य तेजावत जी की एकी आंदोलन बहुमत भील आंदोलन का दूसरा मुख्य केंद्र बना। जनवरी 1922 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में आदिवासियों द्वारा लूट व राज्य कर्मचारियों के साथ उनके दुर्व्यवहार की अनेक घटनाएं घटी। इस समय राष्ट्रीय नेता मदन मोहन मालवीय का पुत्र रमाकांत मालवीय सिरोही राज्य का दीवान था। महात्मा गांधी जी ने भी मणिलाल कोठारी को तेजावत जी के पास आंदोलन को वापस लेने के लिए भेजा। ये सभी प्रयास विफल हुए क्योंकि भील एवं गरासियों को कुछ छूट दिए बिना संतुष्ट करना संभव नहीं था। अंग्रेजों की सलाह पर राज्यों ने इस आंदोलन को सैनिक शक्ति से कुचलने का निर्णय लिया। 28 जनवरी 1922 को राज्य में सभाएं करने पर रोक लगा दी गई। 7 मार्च 1922 ईस्वी को ईडर राज्य के अंतर्गत पोल स्थान पर मेजर सटन की कमांड मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर लिया व उनके ऊपर गोलियां दागी। इस घटना ने भीलों को अपना आंदोलन शांत करने के स्थान पर और अधिक तीव्र करने पर बाध्य किया। रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु सियाबा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजी की सेना ने इस गांव में 12 अप्रैल 1922 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक राशियों की जानें चली गई। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहे। 5 मई 1922 ईस्वी को अंग्रेजी सेना द्वारा मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में बेलोरिया गांव में तथा 6 मई को भूला व नवापड़ा, नवाबास आदि गांवों पर आक्रमण किया गया। राजस्थान सेवा संघ ने इस घटनाओं पर एक गंभीर रुख अपनाया। तब रामनारायण चौधरी एवं सत्य भगत को इन घटनाओं की जांच हेतु नियुक्त किया गया। राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से यह मामला ब्रिटिश संसद तक में उठा, किंतु भीलों की राहत हेतु उसने भी कुछ नहीं किया गया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्यवाहियों ने भीलों और ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया था। प्रभावित गांव भूला, नवाबास, बेलोरिया आदि के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 ईस्वी को मिले व एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की व एक ही आंदोलन से अपने आप को अलग घोषित किया गया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया, लेकिन अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एक ही आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है था वह इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की संभावना थी। अतः सिरोही के शासक ने 23 मई 1922 ईस्वी को उन्हें कुछ छूटें प्रदान की एवं जागीरदारों को भी इसे लागू करने की सलाह दी। आदिवासियों को दी गई प्रमुख रियायतें निम्न प्रकार से थी। सबसे पहली शर्त है, सभी आंदोलनकारियों को क्षमा कर दिया गया है। जिन किसानों के घर जल गए थे उन्हें चालू वर्ष में लागत देने से मुक्त रखा गया। खरीफ की फसल पर आगे से सूखड़ी लाग वसूल नहीं करने का आदेश दिया गया। गोलीकांड में जिन किसानों की मृत्यु हो गई थी उनके नाबालिग पुत्रों को वयस्क होने तक लगान देने से मुक्त रखा गया। भीलों व ग्रासियों को अपनी झोंपड़ियां बनाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी गई। बेगार, लाग बाग व जंगल कानून से संबंधित में कुछ भी नहीं किया गया। आदिवासियों ने मजबूरी में उक्त रियायतें स्वीकार की। इन रियासतों के कारण भीलों व ग्रासियों का आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। मोतीलाल तेजावत ने 1923 ईस्वी के आरंभ में देलवाड़ा के निकट छोछर स्थान से पोसिना और सिरोही राज्य में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सिरोही राज्य में भाकर, शांतपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। तेजावत को गिरफ्तार करने के आदेश प्रस्तावित हो गए। जनवरी 1924 ईस्वी के पश्चात तेजावत जी भूमिगत हो गए थे। सन 1927 ईस्वी में आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के
अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित हुई। 3 जून 1929 ईस्वी को ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान में गांव में तेजावत जी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय वे ईडर राज्य में बंदी रहे। फिर ईडर पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध मुकदमा चला गया। मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में तेजावत जी की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ था। सन 1936 ईस्वी में श्री तेजावत जी को सेंट्रल जेल उदयपुर में ही रखा गया। 23 अप्रैल 1936 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की पुस्तक के अनुसार 3 अप्रैल 1936 को उन्हें कोई आंदोलनात्मक कार्यवाही नहीं करने की शर्त पर रिहा किया गया। फिर भी उन्हें उदयपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली। 5 दिसंबर 1963 ईस्वी को उनका निधन हो गया। एक ही आंदोलन असहयोग आंदोलन के प्रभाव में खड़ा हुआ था, किंतु उसकी तुलना में यह अत्यधिक उग्र आंदोलन सिद्ध हुआ। अपने वर्गीय चरित्र के कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन को नहीं अपनाया, लेकिन इसने राष्ट्रीय उद्देश्य को शक्तिशाली जरूर बनाया। इन आंदोलनों के माध्यम से आदिवासी समाज अपने आप को आधुनिक युग की रोशनी में लाने में सफल रहा है। वनवासी सेवा संघ की बात करें तो भीलों सहित आदिवासियों में जागरण की लहर लाने के प्रयासों की श्रृंखला में सर्वश्री भूरेलाल बयां, भोगीलाल पांड्या व राजकुमार मानसिंह जैसे समाज सुधारकों ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना कर भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा श्री माणिक्यलाल जी वर्मा हैं, श्री हरिदेव जोशी हैं व श्री गौरीशंकर उपाध्याय जी के नाम भी प्रमुख हैं। उन्होंने आदिवासी भीलों के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, छात्रावास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनमें से नई चेतना का प्रसार किया गया है। तो ये थी हमारे आदिवासियों के आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन, एक ही आंदोलन, जिसके बारे में हमने जानकारी सभी मित्रों तक पहुंचाने का सुंदर सा प्रयास किया है। ये छोटा सा प्रयास हमारा जो लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ये आप सब अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिससे पता लगेगा। इसके साथ साथ हमेशा पढ़ते रहें। शिक्षा वैसे अन्य का दूध है, जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो अपनी आवाज़ को और हौसलों को और लक्ष्य को बुलंद करते हुए हम सब इसी प्रकार से जुड़े रहें। आप सबका जुड़ने के लिए, हमारी क्लास को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि हमेशा माँ सरस्वती का सिर पर हाथ बना रहे और उज्जवल भविष्य बनता रहे आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।